हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चंस। और अगले क्वेश्चंस हैं प्रूविंग आइडेंटिटीज। इससे पहले कि हम इनको प्रूव करें, मेक श्योर कि आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए जो हमने अब तक पढ़े हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में कन्वर्ट करने आने चाहिए। जैसे कि साइन को कॉस में चेंज करना, कॉस को सीकेंट में, सीकेंट को टेन में और टेन को कॉट में, कॉट को कोसीकेंट में। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो इनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, आपके अंदर से ये सेल्फ बिलीव नहीं आएगा कि भाई मैं इनको सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, आपने पहले का सारा पढ़ लिया है तो ही इसको देखना है, वरना पहले वो पढ़ के आओ फिर बाद में ये देखना। ठीक है भाई। चलो भाई, इससे पहले कि हम कुछ पढ़ें, आपको दो तीन टिप्स मैं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि प्रूव कीजिए, क्या कीजिए, प्रूव कीजिए, तो सर इसका मतलब आप में से बहुत से लोग समझते होंगे, क्या समझते होंगे कि सर जो लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा दिया हुआ है या एक्सप्रेशन दी हुई है उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं। क्यों? सुनो ध्यान से। फोर, अगर मैंने बोल दिया कि फोर को प्रूव कीजिए कि ये 8/2 है, तो मेरे भाई इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 4 का आंसर 8/2 है या 8/2 का आंसर 4 है। नहीं, ये तो बस 4 को लिखने का एक नया फॉर्मेट है कि सर 4 को हम 8 के टर्म्स में लिख पा रहे हैं। अगर 4 का आंसर 8/2 ही होता तो क्या मैं कभी 4 को ऐसा लिख पाता 16/4? नहीं, क्योंकि अब 4 का आंसर ये भी है और 4 का आंसर ये भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 को लिखने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हैं। आंसर तो 4 ही है भाई, 4 तो 4 ही है, बस इनके फॉर्मेट है। ठीक है, तो जब भी आपसे ये बोला जाए कि प्रूव करो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो उसका मतलब कभी आंसर नहीं होता है। उसका मतलब केवल ये होता है कि आपको इस फॉर्मेट में इसको लिखना है बस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि जब भी आप क्वेश्चन में फंस जाएं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। इसमें करेंगे साइन और कॉस में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि साइन और कॉस ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकते हैं। कैसे? देखो, साइन और कॉस का रेशियो लोगे तो क्या बनेगा? सर आप बोलोगे कॉट भी बन सकता है, टेन भी बन सकता है। कॉस को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा मेरे भाई? आप बोलोगे सीकेंड बन जाएगा। साइन को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? कोसिकेंट बन जाएगा। तो सारे आगे देखो, तो हम कोसिकेंट को भी साइन में चेंज कर सकते हैं, सीकेंट को भी साइन में चेंज कर सकते हैं, कॉट को भी हम चेंज कर सकते हैं साइन कॉस में, और टेन को भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन में फंस जाएं तो ध्यान रखिएगा, आप सबसे सिंपल एक काम करेंगे कि इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, जितने भी आपको रेशियोज दिए हुए हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो समझिएगा बहुत ध्यान से। मुझे दिया है कि आपको इसको प्रूव करना है कि इसको हम वन भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। क्या दिया है सर हमको? सीकेंट ए 1 - साइन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए। तो दिक्कत, देखो सुनो भाई, अब मुझे दिख रहा है कि सर देखो मैं यहां पर कोई भी फॉर्मूला जनरेट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये भी है कि देखो भाई मैं इसमें 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कुछ बनेगा। लेकिन देखो सुनो, मैंने कहा जब कुछ भी दिखाई नहीं दे तो सबसे सिंपल क्या है, सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो सीकेंड का बताओ कॉस में क्या लिखेंगे हम? तो आप बोलेंगे मेरे भाई इसको हम लिखते हैं 1/cos a। वेरी गुड। इनटू में क्या चल रहा है आपका? 1 - sin a। ठीक है भाई, और ये क्या बनेगा आपका? 1/cos a प्लस टेन होता है sin/cos।
देखो जब आप tan a लिख रहे हो ना तो एंगल a से टेंजेंट है, जब आप इसको तोड़ेंगे तो साइन a ही आएगा, एंगल तो सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से। 1/cos a, ठीक है, 1 - sin a। आप इनका एलसीएम लेंगे तो कॉमन मल्टीपल तो cos a आएगा, तो ऊपर क्या बनेगा 1 + sin a, और नीचे क्या आएगा cos a। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात देख पा रहे हैं कि देखो इनकी आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये a + b और a - b है। आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये बनेगा 1 × 1 - sin a। अभी मैं इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं, और इसके अपॉन हम 1 लगा लेंगे तो क्या बनेगा भाई, नीचे आएगा cos² a, cos² a। ठीक है, अब 1 × एनीथिंग, 1 तो यहां पर काम करने वाला है नहीं, ये आएगा a + b a - b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब देखो बहुत से लोग क्या होंगे यहाँ पर, ऐसे आप रेफरेंस दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि सर a + b और a - b इक्वल होता है a² - b² के। आप रेफरेंस दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हो जाएगा 1 - sin² a अपॉन cos² a। अब आप में से बहुत से लोग इस बात को समझ गए होंगे कि सर जो 1 - sin² a है वो तो cos² a बन जाएगा, अपॉन में क्या आएगा cos²। ठीक है, यहां आप क्या देंगे रेफरेंस, क्योंकि हमने किससे लिया है ये बात, sin² a प्लस cos² a इक्वल होता है 1 के, है ना। तो जब ये sin² a वहां पहुंचेगा तो cos² a आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो, तो आप समझ पा रहे हैं कि इससे डिवाइड होगा या 1 टाइम, या है ना, तो 1 आंसर आ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये RHS के इक्वल हो चुका है। सही बात है नहीं है? सही बात है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ठीक है भाई, चलो इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ूं मैं? चलो, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। नहीं, अभी एग्जाम्पल चल रहा है, सॉरी, है ना। आप इसको एक बार ट्राई करें प्लीज। चलो भाई, देखो अब हमें एक बात दिख रही है क्या, कि देखो मुझे लेके आना है क्या, मुझे लेके आना है कोसिकेंट ए। ठीक है, तो कोसिकेंट ए कैसे आ सकता है? आप बोलेंगे या तो कहीं पर मुझे 1/sin a दिखा मिल जाए, सही है, और या फिर मुझे कहीं पर ऐसा मिल जाए कि सर कॉट का फॉर्मूला मिल जाए, सही बात है। ठीक है भाई, ध्यान ध्यान रखना कि अगर कॉट का मिलेगा तो cot² a वाला फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई डिग्री बढ़ नहीं रही है, यहाँ पर डिग्री 2 हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक बार ट्राई करते हैं कि हमें कैसे भी 1/sin a मिल जाए, ताकि पावर भी 1 ही रहे और डिग्री 2 भी ना हो। ठीक है, चलो करते हैं ट्राई। देखो भाई, मैंने यहाँ पर LHS ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि cot a है माइनस cos a है, अपॉन cot a प्लस cos a है। ठीक है भाई, चलो, तो मैंने कहा अगर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि cos a अपॉन साइन a होता है। मैं इसको इसमें कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसने हिंट दिया है कि मुझे 1/sin a चाहिए, तो मैं इसको कोसेक a बोल पाऊंगा। तो मैं इसको इसीलिए कॉस अपॉन साइन में चेंज कर रहा हूं, है ना। देखता हूं क्या होता है। ठीक है, ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।
नीचे वाला भी तो सेम ही होएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। तो अगर मैं ऊपर से इस वाले कॉलम में से, इस वाले हिस्से में से, जिसे आप बोलते हैं न्यूमरेटर में से, मैं कॉस ए कॉमन ले लूंगा तो सर ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए। एक बात का आप ध्यान दें, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हम जिस टर्म से कॉमन ले रहे हैं उसी टर्म में हम डिवाइड भी करते हैं। तो एक्चुअल में हमने कॉस ए अपॉन साइन ए में जो कॉमन लिया है, यानी कॉस ए से हमने डिवाइड भी किया है, तो कॉस ए बन जा कॉस ए, तब बचा है 1। ऐसे ही कॉस ए अपॉन कॉस ए करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आपको बात समझ में आ रही है? यहां से भी मैंने कॉस ए कॉमन लिया है, तो सिमिलरली यहां से भी क्या बचेगा भाई, साइन ए और प्लस 1। देखो भाई ये इनटू में मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए -1 और कोसेक ए +1। क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ जी, बिल्कुल यही प्रूव करना था। जी हाँ, तो यही है हमारा RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमको उसको लिख कर देना था तो हमने लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से करना है ना। चलो, तो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से वही तरीके दो हैं, या तो आप इससे इसको ले आओ या आप इससे इसको ले आओ, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो, तो भाई हम लेते हैं पहले क्या, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया है हमको भाई, ये दिया है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो भाई करते हैं। सबसे देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर हमारा आंसर दिया है कॉस में, यानी कि हमें अपने इन टर्म्स को, इन रेशियोज को हमें साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए। यहां से हमको हिंट मिल रही है कि साइन और कॉस में चेंज कर लो, क्योंकि आंसर में कॉस आ रहा है। तो मैंने कहा मैं अगर इसको चेंज करूंगा तो सर क्या आंसर आएगा, आप बोलेंगे साइन थीटा। इसमें क्या आंसर आएगा मेरे भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भाई को? आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे तो कॉमन आएगा मल्टीपल, तो आप बोलेंगे सर ये आएगा साइन थीटा, और यहां पर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होने वाली है तो सिंपल यही आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतना आप समझ पा रहे होंगे कि हम इनकी डिग्री अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर की अलग कर सकते हैं और डिनोमिनेटर की भी अलग कर सकते हैं। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या आ रही है कि सर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को, जी हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा वो कैसे लिख पाओगे, एनी हिंट? तो आपने कहा बिकॉज हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, या फिर मैं कहूं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। जब ये यहां पहुंचेगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने हिंट ले ली यहां से, ठीक है भाई। चलो, तो आपने कहा सर फिर तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम 1 का स्क्वायर कर दें क्या, क्यों? क्योंकि देखो उससे क्या होगा, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा तो उससे दो चीज आएंगी, क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, उससे ये 1 डिग्री कट जाएगी इसकी, ठीक है। करते हैं एक बार, देखो समझ में आएगा आपको भी। कॉस थीटा का स्क्वायर, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर
ये 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। और ये क्या आएगा सर, ये आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी, एक बार इनका सम और एक बार इनका डिफरेंस, और ये इनटू में है, ये 2 फैक्टर इनटू में है, ये 2 फैक्टर इनटू में है मल्टीप्लाई में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको बात समझ में आ रही है? और हमको यही इसी फॉर्मेट में इसका आंसर लिखना है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने इसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। लो भाई इसको लिख लो आप, है ना, मैंने मिनिमाइज कर दिया है। देखो अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो ये वो नहीं है रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर, आप कैसे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप पहले ये वाला फॉर्मेट लेंगे तो आप ये वाला प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो मैं एक बार लेता हूं राइट हैंड साइड, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ना डिनोमिनेटर को इसके, आप मैं आपसे कहूं उसे बोलते हैं कॉन्जुगेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। एक वर्ड आप सुनेंगे या सुना भी होगा आई थिंक आपने, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ नंबर्स। ये a प्लस बी एक नंबर है और ये a माइनस बी भी एक नंबर है, बस इनमें डिफरेंस का जो होता है मामला बस खाली वो प्लस और माइनस का होता है। इतना आप समझिए फिलहाल, अभी वो आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप और समझ लेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट पेयर क्या होते हैं कि एक ही नंबर होता है, यानी बस उनमें जो टर्म्स होते हैं, है ना, कोई एक टर्म प्लस में और एक माइनस में होता है, बस आप इतना समझ लीजिए। तो मैंने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये रेशो में भी है तो मुझे यहां पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये रेशो का रूल है। सर ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके भाई, तो मैंने बोला कि ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात समझ गए होंगे क्या, कि सर जो नीचे वाला हिस्सा है इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों सर? क्योंकि सर हम पढ़ चुके हैं फिर से क्या, वही चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखो जब आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो यही तो आंसर बचेगा इसका। ठीक है, चलो भाई, अब देखो भाई इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो मैं दोनों के ऊपर कॉमन पावर लगा सकता हूं, कॉमन इंडेक्स। ठीक है, ओके। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सर ये जो है साइन थीटा ये 1 को भी डिवाइड कर रहा है और कॉस थीटा को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और उसका भी क्या है, ये स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये आएगा कोसेक थीटा माइनस ये होता है कॉट थीटा, उसका स्क्वायर। तो क्या आप लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए, यही इसका आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही आना है या राइट हैंड साइड से ही आना है, आप कहीं से भी आ सकते हो। ठीक है, बस आपको कुछ ना कुछ उसमें काम करना ही पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो, आगे बढ़ता हूं मैं अब। चलो भाई अब ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। चलिए भाई शुरू करते हैं ना। अगर आप चाहें तो आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर आ सकते हैं,
और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी लेकर आ सकते हैं। तो मैं दोनों करूंगा आपके सामने, ठीक है। देखो चलो पहले हम करते हैं LHS लेकर के, है ना, LHS। तो बताओ अभी मेरे को क्या दिया हुआ है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। अब देखो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इनका LCM ले लूं इन दोनों का, यानी कॉमन मल्टीपल लूंगा, तो कॉमन मल्टीपल क्या आएगा सर? आप बोलेंगे सर ये आएगा cos A 1 प्लस साइन A। क्या आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? जब हमने इससे इसको डिवाइड दिया तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया, cos A बचा, तो cos A इंटू cos A ये आएगा cos स्क्वायर A प्लस cos A से cos A कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस साइन A और इंटू 1 प्लस साइन A, तो ये आएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी? तो भाई ये आएगा cos स्क्वायर A प्लस ये होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर A प्लस 2AB यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन A, ये आएगा भाई। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? तो मेरे भाई ये आएगा cos A 1 प्लस साइन A। क्या आपको बात समझ में आई? cos स्क्वायर A प्लस, तो इसका प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस कोई साइन चेंज नहीं करता मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है भाई, तो ये आ गया अपॉन में cos A प्लस साइन 1 प्लस साइन A। एक तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या बनता है 1, तो 1 प्लस ये वाला 1, ठीक है, प्लस 2 साइन A। ओके मेरे भाई, ये हुआ cos A और प्लस सॉरी इंटू 1 प्लस साइन A। यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि ये आएगा 2 प्लस 2 साइन A और अपॉन में आएगा cos A प्लस इंटू में 1 प्लस साइन A। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? इतना आया तो आप क्या करेंगे, दो कॉमन लेंगे, तो यहाँ आएगा 1 प्लस साइन A, जो भी हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी देते हैं उसी से हम। अगर 2 से मैंने 2 कॉमन लिया है तो 2 1 जा 2, ये 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 टाइम, तो 1 साइन आएगा। cos A इंटू में 1 प्लस साइन A, ये वाला फैक्टर आपस में कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2 अपॉन cos A। सर cos A को आप इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, उल्टा करेंगे तो नॉट इनवर्स, cos का उल्टा करेंगे तो, बस इतना आप समझ लीजिए। cos इनवर्स A अलग होता है, cos A का इनवर्स अलग होता है, तो ये आएगा सीकेंट A। ठीक है भाई, तो क्या आपका RHS आ गया? आपको बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज नोट डाउन, इतना शायद आ जाए, आ जाओ भाई। जी अभी भी नहीं आया है, और छोटा, ये लो भाई। ठीक है चलो, अब मैं इसको एक बार आपको राइट हैंड साइड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, बस इसको ही करूंगा मैं, बाकी सबको नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो बाकी आप घर पे इनको अटेम्प्ट कर सकते हो कि राइट हैंड साइड से कैसे करना है लेफ्ट हैंड साइड की ओर। ठीक है चलो भाई, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, जल्दी कीजिए। देखो भाई, मेरे पास RHS में क्या दिया हुआ है, 2 सीकेंट A। देखो मुझे इतना समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि अगर मैं इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं जहां पर साइन और कॉस है, बस क्या है, साइन और कॉस, तो मैंने आपको समझाया था कि आप सब कुछ साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। इतना आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब मैं एक बात समझता हूं कि सर यहां पर 1 प्लस साइन ए है और यहां पर कॉस ए है,
तो कॉस, जब मैं इनका एलसीएम लूंगा, जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो यहां पर आएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि मुझे यहां पर 1 प्लस साइन ए की जरूरत है, तो मैंने यहां पर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने यहां पर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहां से क्या होगा सर, वहां से ऊपर से आएगा 2 प्लस 2 साइन ए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और नीचे आएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। कोई प्रॉब्लम इसी? ठीक है, अब देखो जो 2 है, मैं 2 को ऐसे कर दूं सर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ऐसा क्यों कर रहा हूं, बात समझने बहुत ध्यान से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मुझे 2 साइन ए दिख रहा है ना, उसमें मुझे 2 ए बी का फॉर्मेट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा मैं करने क्या वाला हूं। सर जो 1 होता है, इस 1 को मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होता है, जो दिया हुआ है पहले से। कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? बोलिए हाँ। तो देखो मैंने बोला कि देखो भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, तो पहले मैं कॉस स्क्वायर ए को अलग कर देता हूं, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू इंटू ऐसा नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक। 2 इंटू 1 इंटू में साइन ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो एक लंबी सांस लो और छोड़ना मत, समझ में आ जाएगा। भैया प्लीज सांस मत लेना ऐसे, है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ बस। देखो तो मैंने कहा सर मुझे इतना समझ में आ गया है कि जो ये वाला हिस्सा है ये बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है, तो क्या मैं बोल दूं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है? बताइए हाँ या ना। बस अब आप देखिए ध्यान से, ये जो डिनोमिनेटर है वो इसका भी है और इसका भी है, तो मैं इनको अलग कर दे रहा हूँ, स्प्लिट कर दे रहा हूँ दो जगह पर। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और प्लस साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो भाई कॉस ए से एक कॉस से हट गया, डिग्री एक कम हो गई इसकी। यहां पर ये 2 बार है साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक फैक्टर से एक फैक्टर हट गया, तो आप क्या बोलोगे, वहां बचेगा कॉस ए एक बार अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहां बचेगा साइन ए प्लस 1 बोलो चाहे आप 1 प्लस साइन ए बोलो, बात तो सेम है। अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए। क्या आप एलएचएस तक पहुंच पाए? जी बिल्कुल, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, और एंड में आप जो भी लिखते हैं आप अपनी मर्जी के लिए कि सर हैंस प्रूव्ड, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। देखो लो भाई, ये देखो ये खाली वो है कि आप ऐसा बहुत प्रैक्टिस कर लिया आपने तो आप उसको समझ पा रहे हैं कि मैं इस तक ऐसे पहुंच सकता हूँ। बाकी हम हर बार आरएचएस से एलएचएस नहीं जाएंगे, जहां पर हमको सुटेबल लगेगा कि हाँ ये वाला तरीका बेहतर है, हम यहाँ से बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे, तो एग्जाम में हमको वही करना है, ठीक है। बाकी मैं आपके ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस को विद इन टाइम में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट से राइट हैंड साइड पहुंचा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो, तो जहां पर हमको सुटेबल होगा हम वही अपनाएंगे, टाइम बार बार वेस्ट नहीं करेंगे। चलो भाई ये वाला ट्राई कीजिए आप प्लीज एक बार अच्छे से। चलो भाई इसको ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से।
आई होप कि आपने कर लिया होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं LHS लेता हूँ। मैं इसको RHS से भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा सबसे इजी कि टेन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। और ऐसा भी नहीं करना है कि ईगो पे लेके बैठ जाना है। जहां जब भी आपको लगे कि हाँ भाई ये अच्छा तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड से RHS पास में आ सकता है जल्दी, तो उससे आप कर लेना, ठीक है। ये नहीं करना कि नहीं, जब फ्री टाइम हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि एक बार ट्राई करता हूं कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आता है या नहीं आता। सबसे बेस्ट। देखो भाई, मैंने आपसे क्या बोला, कुछ भी नहीं हो तो सबको टेन और टेन कॉट जो भी है सबको साइन और कॉस में तोड़ लो। तो मैंने कहा सर ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। ये आएगा 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर क्या आएगा, उल्टा होता है वो, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई मेरी? ठीक है, अगर आई है तो देखो आप यहाँ पर आप 1 लगा सकते हैं, नीचे 1/1 कर सकते हैं। तो मेरे भाई ऊपर तो आएगा साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर सिंपल आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में है साइन थीटा। वेरी गुड। प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है साइन थीटा, ठीक है भाई। जब दो फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन में होती हैं तो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आएगा, इसकी बाहर की बाहर होगी मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर आएगा सर, देखा कितनी मिस्टेक करी मैंने, ध्यान ही नहीं दे रहा हूं कि यहां पर ये कॉट है। जस्ट वेट मेरे भाई, फ्लो फ्लो में चलते हैं तो काम बिगड़ ही जाता है, कोई बात नहीं है। पहले यहाँ कर दे रहा हूं, ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी उसके लिए। तो भाई यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अंदर अंदर वालों की अंदर होगी, तो यहां पर आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां क्या आएगा अंदर वालों की अंदर होगी, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखो भाई, मैं कॉमन तो कुछ भी ले सकता हूं, बस शर्त ये होती है कि जो भी आप कॉमन लेते हो उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो मैं यहां से कॉमन क्या लूंगा, सेकंड वाले यहां से कॉमन लूंगा। अभी मैं इसको जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है, माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लूंगा तो, ठीक है। लेकिन जो भी हमने कॉमन लिया है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहां से लिया है ना कॉमन, तो फिलहाल तो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। अब आप बताओ मुझे, माइनस प्लस जब मैं माइनस से इसमें डिवाइड दूंगा तो ये टर्म तो हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा माइनस का कॉस थीटा, और ये रहेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन थीटा। तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, है ना, आगे वाला पीछे पीछे वाला आगे, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। देखो भाई चलो ठीक है, अगर हम इनका कॉमन मल्टीपल लेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। देखो भाई, साइन थीटा जो कॉमन नहीं है वो तो पूरा पूरा आता है, जो कॉमन आता है वो एक बार ही आता है, ठीक है मेरे भाई।
जब आपने एलसीएम लिया है तो आप इनसे डिवाइड देते हैं, तो साइन कॉस थीटा से कटा, कॉस थीटा इससे ये कटा, तो क्या बचेगा, केवल साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना। ऐसे ही साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, इस फैक्टर से ये वाला फैक्टर कॉमन हो गया, कट गया सर ये तो। और अब क्या बचा, कॉस थीटा, तो सर ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये होगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, क्वेश्चन ये है मेरा कि जब भी a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 लिखा होता है तो आप उसे क्या लिखते हैं, a माइनस बी एक बार, बाकी सब कुछ प्लस में आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है भाई, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो सर मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, ये आएगा सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये a की क्यूब माइनस बी क्यूब इस फॉर्मेट का है। तो सर यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो यहां पर भी वही आएगा मेरे भाई जो है पहले से, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये फैक्टर बिल्कुल कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बनेगा आपका 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब आप एक बात जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा जो ये वाला है, ये इसके अपॉन में भी है और ये इसके अपॉन में भी है ना। चलो भाई, तो सर मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं, जी बिल्कुल स्प्लिट कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, ज्यादा देर तक स्क्रीन पर देखने से ना आंखें दुख जाती। बहुत अच्छा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है इसका स्क्रीन का ये ब्लैक कर रखा है मैंने, तो इतना भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आंखों पर, लेकिन बहुत दुखती है आंखें, क्योंकि स्क्रीन पर फोकस करने से ना थोड़ा दुखती ही है आंखें, मैं क्या ही बताऊंगा। देखो मेरे भाई, तो ये इससे 1 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है, और ये अपॉन में लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको उल्टा करूंगा, है ना, तो आप बोलेंगे सर साइन का उल्टा क्या होता है, इनवर्स में क्या होता है, सर ये होगा कोसिकेंट थीटा, और कॉस का क्या होता है, सीकेंट थीटा प्लस 1। बस तो आंसर आ गया, आप इसको ऐसा लिख दो। जो भी आपसे बोला है आप देख लो एक बार उसमें क्या बोला है, तो यही है इसका LHS, सॉरी RHS। आप लिख दो इसलिए कि हैंस प्रूव्ड, बहुत गर्व से लिखते हैं आप। ठीक है, चलो भाई नोट डाउन प्लीज, सारा सॉल्व कर चुके हैं हम। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इसको भी आप सिंपली RHS से LHS और LHS से RHS ला सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो किससे करेंगे। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने LHS ले लिया। तो क्या बोलेंगे, 1 प्लस सीकेंट ए और सीकेंट ए। आंसर साइन कॉस में आ रहा है तो मैं इनको साइन कॉस में चेंज कर लूंगा, जो कि होता है 1 प्लस कॉस है, और ये भी होता है 1 प्लस कॉस है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे किसी दोस्त को। देखो भाई, यहाँ अपॉन में कुछ है नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये होगा मेरे दोस्त 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर होती है और अंदर की मल्टीप्लाई अंदर होती है।
तो बाहर बाहर वालों की होती है, अंदर अंदर वालों की होती है। cos a इंटू 1, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, अब लेकिन इस बात से देखो इसको, अब आपको एक बात देखनी अच्छे से कि मेरे पास क्या बच रहा है। मैं अपने इसको ऐसे ना लिख के एक बार ऐसे लिख दूं, क्या क्या 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, और अपॉन में क्या है भाई मेरे भाई 1 है। अब मुझको लेके क्या आना है, आपको ये देखना है सर, मुझे लेके आना है नीचे 1 माइनस कॉस ए और ऊपर लेके आना है साइन स्क्वायर। तो नीचे मेरे को 1 माइनस कॉस ए लेके आना है, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर नीचे यहां पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ क्या आंसर आएगा? ये आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 इंटू समथिंग, तो समथिंग ही आंसर आता है ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस। अब आप एक बात जानते हैं क्या, कि ये देखो जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ऊपर वाले को तो मैं साइन स्क्वायर ए बोल सकता हूं, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हो ऐसे कि इस फॉर्मूले से हमने कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस, तो क्या आपका RHS आ गया मेरे भाई? आ गया, तो प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे आप इसको RHS से LHS में भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना। आप चाहे तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक बार हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, वरना आप खुद ही करना। प्लीज नोट डाउन। देखो मेरे भाई, अगर मैं RHS लेता हूं तो क्या होता है, और ये मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर सॉल्व भी करूंगा RHS से LHS, ठीक है। देखो भाई, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भाई की? कोई भी नहीं। देखो सर, अब मैंने बोला कि अगर मैं एक काम करूं, क्या काम करूं मेरे भाई, सुनना बहुत ध्यान से अच्छे से। क्या मैं एक काम कर सकता हूं क्या? देखो, जो साइन स्क्वायर ए है, मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकता हूं। जी हाँ भैया, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किससे भाई? फिर से वही फॉर्मूला मेरे पास में वही दौड़ता रहेगा, जिंदगी भर तक वही दौड़ता रहेगा। ठीक है भाई, आप इससे बोल सकते हो कि मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो क्या आप ये बोलेंगे सर, ये अब मैं इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर बोल सकता हूं? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो मैंने बोला सर, ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? जी सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कोई परेशानी मेरे किसी भाई को? ठीक है भाई, ये लो। तो मेरे पास क्या बचा, बस 1 प्लस कॉस ए बचा। अब मैंने कहा कि सर मुझे तो सेक लेके आना है, सीकेंट, तो मैंने कहा सर ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। किसी को दिक्कत कोई? अगर यहाँ पर 1 अपॉन कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इसमें क्या दिक्कत है, या आप 1 लगा लो तो भी वही अब बात आएगी, सेम आंसर आएगा। तो इतना आया नहीं आया, हमें क्या प्रूव करना था मेरे भाई, हमें यही तो प्रूव करना था क्या, 1 प्लस सेक ए। हाँ तो कोई नहीं, ये तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है ना, कि 1 प्लस सीकेंट ए, है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन। तो आप इसको 2 प्लस 3 3 प्लस 2 कर सकते हैं, है ना, एडिशन में। तो क्या हम अपना LHS लेके आ पाए? ठीक है मेरे भाई, तो आप कर सकते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 over
cos a plus sin a minus 1 equals to cosecant a plus cotangent a। आपको ये प्रूव करना है, बट रिमेंबर यूजिंग आइडेंटिटी cosecant स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए समझते हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। आपको एक बात समझनी है कि अगर मुझे P बाई क्यू फॉर्मेट में कोई चीज दी हुई है और मुझे R आंसर लेके आना है और अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है उसका आंसर, यानी कि मुझे नीचे वाला हिस्सा जो है डिनोमिनेटर वो कैसे भी करके कैंसिल करना है, यानी इसके अपॉन में कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये एक हिंट है इस क्वेश्चन में। देखो वे सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया है जो बोलता है कि cos a ठीक माइनस साइन a प्लस 1 ठीक, cos a प्लस साइन a माइनस 1 ठीक भाई। अब देखिए मुझे अगर कोसिकेंट लेके आना है तो ये होता है 1 बाई साइन a, यानी मुझे 1 बाई साइन a चाहिए, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। चलो भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैंने एक काम किया कि मैंने ऊपर से साइन a कॉमन ले लिया। ले लूं क्या? ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होगा सर जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड देते हैं, तो हर एक टर्म में हम डिवाइड देंगे। ठीक है, और सेम हम काम करेंगे डिनोमिनेटर के साथ में। देखो भाई मैंने साइन ए कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां पर भी क्या आएगा भाई, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए फैक्टर कैंसिल हो गया साइन ए से। कॉस अपॉन साइन क्या होता है मेरे भाई, ये होता है कॉट ए। ये भी कैंसिल होकर क्या बन जाएगा भाई, 1 टाइम डिवाइड होगा तो माइनस का 1, और ये 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसिकेंट ए। ठीक, अपॉन में क्या होगा मेरे भाई, अपॉन में होगा फिर से कॉट ए प्लस 1, क्योंकि ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट ए। देखो अब यहां पहुंचते ही आपको एक बात का ध्यान रखना है जो हमने ऊपर देखा है, क्या कि हमें इसका यूज करना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। सही बात है, तो मैं इसका ही यहाँ पे यूज करूंगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि हमें नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, यानी 1 चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो भाई देखो पहली बात तो ये क्या, जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये कुछ भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई मुझे कोसिकेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ये वाला फॉर्मेट चाहिए। तो देखो एक काम करते हैं ना, पहले हम कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए इसको हम पास पास रखते हैं, माइनस 1। सेम मैं यहां पर करूंगा कॉट ए माइनस, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे आंसर डिनोमिनेटर में चाहिए या फिर मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, तो आप बोलेंगे सर हमें चाहिए न्यूमरेटर में। क्यों? क्योंकि ऊपर ही आंसर लेना है, नीचे तो हमें 1 लाना है कैसे भी करके। ओके, तो एक काम करता हूं ना फिर मैं, देखो ध्यान से देखना, जो ये वाला हिस्सा है मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, इसका आ जाओ मेरे भाई, इसका कॉन्जुगेट लूंगा मैं।
ठीक है इसका। तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है, सेम काम यहां करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये तो रेशो में है, तो ये रेशो का रूल बोलता है। ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा देखो ध्यान से देखना कि जब यहां पर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर आएगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1। आपको ये तब तक मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक आप जो इसका डिनोमिनेटर है उसका आंसर देख लो कि भाई पहले उसमें हमने क्या चेंज किया है और क्या हुआ है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है देखो भाई, तो देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, ये पूरा एक फैक्टर है, पूरा एक टर्म है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो मैंने कहा भाई ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, एक तो ये आ गया और एक 1 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो भाई 1 से तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, कॉट ए प्लस कोसेक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे 1 आंसर आएगा। नहीं मेरे भाई, दोबारा सुनना अच्छे से मेरे भाई, अगर कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो ध्यान रखिएगा अगर ये पहले आ गया, यानी कि इस बार कॉट स्क्वायर ए में से देखो इसमें से ये कम हो रहा है तो प्लस का 1 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस +1 है। तो कल को अगर मान लीजिए बाय चांस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए हो गया तो आंसर नेगेटिव का 1 आएगा। ये ऐसा हो गया कि 2 में से 1 गया तो आंसर 1 आ रहा है, तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा, है ना। तो अगर फॉर्मूला उल्टा है तो उसका आंसर माइनस आता है, नेगेटिव में आंसर। वरना आप यहां से माइनस कॉमन लेकर भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है मेरे भाई, इतना आया। ठीक, ये आएगा माइनस का 1 प्लस, अब तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। अगर मैं इसको एक ऑर्डर में लिख दूंगा तो क्या समझ में आएगा मुझे, सर मुझे समझ में आएगा कि कॉट ए प्लस -1, और इसको मैं लिख दे रहा हूं वैसे क्योंकि मेरा आंसर इसी फॉर्मेट में है, पहले कोसेक दिया हुआ है फिर कॉट दिया हुआ है। और अगर आप इसको भी लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा भाई, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए -1, ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है भाई, तो ये क्या बना आपका RHS। अब इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, बहुत ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इतना आसान भी है और आसान भी नहीं है। देखो समझना बहुत ध्यान से, देखो अगर कल को क्वेश्चन ये आ जाए कि ये चीज नहीं आए और आ जाए कि प्रूव कीजिए 1/1 ए माइनस कॉट ए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो आप बताओ फिर कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखो देखो भाई, पहला तरीका तो ये है कि जब आपको दिख जाए, क्या दिख जाए कि भैया इसके इस बार हमें न्यूमरेटर में 1 लेके आना है, यानी कुछ नहीं लेके आना हमें, तो ध्यान रखना। फिर आप जो यहां पर आएगा, कहां पर, जस्ट वेट, जब आप यहां पर आ जाएंगे इस जगह पर, तो देखो यहां पर हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए से क्यों मल्टीप्लाई करी है, क्योंकि यहां पर हमको 1 लेके आना है नीचे,
लेकिन जब वो वाला आंसर पूछेगा, कौन सा वाला जो अभी पूछा है हमने, तो वहां पर इस केस में क्या होगा कि हमें आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, ताकि ऊपर 1 बन जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जब आपको आंसर न्यूमरेटर में निकालना हो ऐसे, तो आपको डिनोमिनेटर में 1 लेके आना होता है, और जब आपको निकालना हो डिनोमिनेटर में, तो आपको न्यूमरेटर में 1 लेके आना होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, देखो मेरे भाई, देखो दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको यहीं पे 1 अपॉन कोसिकेंट ए और माइनस कॉट ए लेके आना है, तो देखो भाई आप यहां से भी लेके आ सकते हैं। क्यों लेके आ सकते हैं? देखो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, इनका आंसर 1 आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसके अंदर ऐसा काम कर दूं, क्योंकि कल को ऐसा क्वेश्चन नहीं आया और ये अपॉन में आ गया, तो आप ये मत बोलना कि भाई आया नहीं था मेरे को। तो भाई देखो, मेरे को अगर नीचे आंसर लेके आना है तो मैं नीचे करूंगा मल्टीप्लाई कॉट ए से, उतना का यहां से भी करना पड़ेगा मेरे को। तो ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप सिंपल आ जाओ, बस सिंपल याद रखो। एक स्टेप आपको याद रखनी कि हमको ऐसे सॉल्व करना है। जब आप यहां पर आ जाओ, तो अगर आपको इसका उल्टा लेके आना है आंसर, अपॉन में रेसिप्रोकल लेके आना है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना है ऐसे। या आप वैसे कर सकते हैं शुरू से ही। कैसे? कि अगर आपने अपॉन में आंसर लेके आना है, तो आप न्यूमरेटर को 1 लाने की कोशिश करें। ठीक है भाई, ये इसका तरीका है, प्लीज नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, आप इसका ध्यान रखिएगा प्लीज। चलो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा इसको और मिनिमाइज कर दूं। कितना है भाई? हो गया, ठीक है। चलो आगे ट्राई करें। तो सेम क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 12। ठीक है, देखो अब आप एक बात देख रहे हैं कि भाई देखो मेरे को नीचे आंसर लेके आना है, तो आप ऊपर वाले को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वही काम मैं कर रहा हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर आपसे कोई ये बोल दे कि सर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेके आना है, तो आप नीचे वाले हिस्से को 1 बनाएंगे, ये कोशिश करेंगे। ठीक है, पर हमें इस बार दिया है कि आपको 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा लेके आना है, तो हम वही काम करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई मैं सॉल्व कर रहा हूं। कौन सा पेन लूं आपके लिए बताइए? वाइट नहीं ले रहे इस बार, बढ़िया ले रहे हैं। तो मैंने LHS लिया, तो आप बोलेंगे सर ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ओके, एक सेकंड रुको जरा भाई, मैं थोड़ा पेन अच्छा सा ले लूँ आपके लिए, अब समझ में आएगा आपको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करना है? देखो अगर हमको भाई टेन लेके आना है, टेन लेके आना है ना, तो भाई मेरे को कॉस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? अगर कॉस कॉमन लूंगा तो सब में से कॉस कॉमन आएगा, तो ये साइन अपॉन कॉस बनेगा, तो 10 बन जाएगा, और ये बनेगा 1 अपॉन कॉस, यानी कि सेक बन जाएगा। ये हिंट है हमारे लिए। तो मैंने कहा भाई चलो कॉस कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन फिर से कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इतनी किसी भाई को दिक्कत, इतने में किसी प्रिय भाई को दिक्कत मेरे को पक्का नहीं है। अपॉन फिर से मैंने कॉस कॉमन ले लिया, कॉस थीटा मेरे भाई, तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कॉस और कॉस दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। साइन अपॉन कॉस कितना होता है मेरे भाई? तो होता है टेन थीटा। ये 1 टाइम कैंसिल हुआ, तो ये आएगा -1, और ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है? ये होता है प्लस सीकेंड थीटा।
ये क्या होता है, ये सर ये होता है टेन थीटा और ये होता है सर वन टाइम कैंसिल हुआ है ना, ये वन टाइम, तो +1 माइनस में सीकेंड थीटा। फिर से वही काम करना है, अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आप टेन और सीकेंड को पास पास कर लें, है ना, ताकि आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर पाए। टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा और ये हो गया आपका +1। ठीक है, तो देखो आप इसमें भले ही मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है आपकी। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखिए ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, +1। इतना आपको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या देखना है दोबारा से, कि हमको आंसर अपॉन में लेके आना है, तो मुझे ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यानी मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। अरे बोलो हाँ या ना, सही बात है। तो भाई मैंने यही काम किया कि ये तो सही है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंटू में कर रहा हूं मैं अब टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ठीक, अपॉन, फिर से वही टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1, ओके, और टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी बंधु, कोई दिक्कत किसी को? देखो अब हमने ये जो लिखा है ये इसका कॉन्जुगेट है ना, तो ये एक मान लेंगे पूरा इसको हम ऐसे, एक एक टर्म, तो ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया, और इस -1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये आएगा माइनस, अब इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही। और भाई नीचे क्या आएगा, नीचे तो यही आएगा, अभी जो कुछ भी है ऐसे ही रहने दो इसको, बस तब तक ऊपर वाला सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि हमने ऊपर वाले के लिए तो किया है सब कुछ जो किया है। ठीक है मेरे बंधु, देखो तो आएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब मैं आपसे पूछूं एक बात कि सर बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1, नहीं मेरे भाई -1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका ऑर्डर अगर उल्टा कर दोगे तो आंसर भी नेगेटिव में हो जाएगा। तो आप बोलोगे इसीलिए अगर आपने पहले 10 लिख लिया है तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। यह आंसर आएगा -1 माइनस, आप इसकी मल्टीप्लाई करें इसमें एक बार, -10 थीटा, ठीक है, प्लस सीकेंड थीटा, ओके, अपॉन, अपॉन ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1, ओके, एंड टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। कोई दिक्कत किसी भाई को? नहीं। अब देखो भाई यहां पर भी टेन थीटा है, यहां पर भी, यहां पर सीकेंड थीटा है, यहां पर भी, यहां पर 1 है, यहां पर 1, तो वैसे कैंसिल हो जाते हैं लेकिन इनके साइन चेंज हो रहे हैं ना, तो मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया भाई, माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इसका माइनस तो बाहर आ गया, इसका माइनस, इसका माइनस प्लस ही माइनस बन जाएगा, माइनस सीकेंड थीटा, और मैंने इसी ऑर्डर में लिख दिया इसको, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। क्या कैंसिल हुए आपस में? वन टाइम, सही बात है सर, वन टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आएगा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। अब ये माइनस नीचे जाएगा, या फिर आप ऐसा बोलो कि माइनस कॉमन आएगा, बात तो सेम ही है, तो सर ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस नीचे आ जाएगा, ऐसे मानो आप, बात तो सेम ही है ना, माइनस टेन थीटा
और सीकेंड थीटा। तो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो अंदर क्या बोलेंगे आप इसे कि सीकेंड तो प्लस का हो जाएगा और टेंजेंट माइनस का हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। खत्म आंसर RHS। अगर आपको यहां से अगर प्रूव करना हो कि सर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा आंसर लेकर आना है तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि मुझे आंसर न्यूमरेटर में लेके आना है या फिर डिनोमिनेटर में लेके आना है, और जिसमें आंसर लेके आना हो उसको बख्श दो, बाकी जो बचा है उसको वन बनाने की कोशिश करो, ये वन बन जाए। ठीक है वहां पर। चलो भाई आगे बढ़े क्या? चलो एक बार आप इसको ट्राई कीजिए प्लीज। चलो मेरे भाई इसको ट्राई करो एक बार। ठीक है तो फिर से भाई कि मैं RHS ले रहा हूँ, इसको हम RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है थोड़ा माइंड लगा लेना। तो भाई मैं इसको LHS लिया मैंने, 1 प्लस साइन है। ठीक है भाई। अब आपने क्या देखना है कि देखो पहली बात तो भाई ये कि इस तरफ कोई स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट कैसे हटता है? या तो हम उसका स्क्वायर कर दें, लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर हम तभी लेते हैं कि जब मेरे भाई इंडिपेंडेंट स्क्वायर, जब दोनों ओर एक इक्वेशन बन रही हो, हम दोनों तरफ सेम काम कर पाए। ठीक है स्क्वायर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट से स्क्वायर। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे कि भाई स्क्वायर कर दें इसका है वैसे इंडिपेंडेंटली। तो क्या कर सकते हैं? देखो चलो कुछ करते हैं मेरे भाई। देखो तो मैंने बोला कि अगर या तो देखो या तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाए या फिर स्क्वायर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर बन जाए तो भी स्क्वायर रूट हट जाता है। तो देखो भाई बाहर तो स्क्वायर में लेने सकता नहीं हूं, क्यों? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अंदर ही हम स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है एक बार ट्राई करते हैं कैसे बनेगा स्क्वायर। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो तो चलो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर ट्राई नहीं किया है तो मैंने कहा भाई अगर मैं स्क्वायर बना सकता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है क्या? ये 1 प्लस साइन ए है और जो 1 माइनस साइन ए है। ठीक है अगर मैं 1 माइनस साइन ए के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या बोल रहे हैं कि सर इसका ही कॉन्जुगेट क्यों लिया, इसका क्यों नहीं लिया? देखो सुनो, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा है ना, पर हमें आंसर प्लस में लेके आना है। आपको समझ में आएगा अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है इतना मत सोचो। तो मेरे भाई ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 प्लस ए और 1 सॉरी ए प्लस बी और ए प्लस सॉरी यार ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं क्या बोले जा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई माफ कीजिएगा भाई। चलो मैं कह रहा हूँ 1 प्लस ए, मतलब बोलना था मेरे को ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस ए 1 प्लस बी। तो देखो भाई इसका स्क्वायर है तो भाई देखो ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है तो स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर रूट तो हट जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक और भाई ये इसका भी स्क्वायर रूट जिंदा है तो अभी क्या बनेगा? देखो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये जिंदा है ना अभी। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वो बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। क्या बनेगा मेरे भाई? कॉस स्क्वायर ए। कहां से? जी हाँ बिल्कुल वही जो आप सोच पा रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है तो वहीं से आप इसको ले आएंगे। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होएगा? कॉस स्क्वायर। इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये बचेगा मेरे भाई 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो आप इनको आपस में स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आप ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर ये तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंट ए, और ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, टेंजेंट ए। और हमको क्या आंसर लेके आना था, क्या बताएंगे मुझे एक बार, वो चेक कर सकते हैं क्या आंसर, जी हाँ यही लेके आना था, ठीक है, सीकेंट ए और ये। तो अब क्या बोलेंगे, RHS आ गया। ठीक है मेरे भाई, प्लीज नोट डाउन। देखो अब जो आपका डाउट था उसको मैं एक बार क्लियर करता हूं, ठीक है, डाउट नहीं आना चाहिए मेरे भाई कि हमने इसका ही क्यों कॉन्जुगेट लिया। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर ऐसा कर देता, कैसा कि मैं इसका कॉन्जुगेट नहीं मैं इसका लेता, तो क्या होता, स्क्वायर तो तब भी हट जाता, स्क्वायर रूट तो 1 + sin ए होता, और मैं इसका कॉन्जुगेट लेता 1 - sin ए। और देखो ये होता 1 - sin ए तो है ही, और एक और क्या आता 1 - sin ए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर क्या आता, A² - B², यानी कि 1 - sin स्क्वायर ए, और नीचे क्या आता 1 - sin ए का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बनता है, स्क्वायर रूट। आप देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। देखो ये आएगा 1 - sin स्क्वायर है, तो इस बार ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 1 - sin ए द स्क्वायर। और अब आप क्या बोलेंगे, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों का रूट हट जाएगा, ठीक है भाई। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, cos ए अपॉन 1 - sin ए, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। अब देखो मेरे भाई, तो इसका ये आंसर आता, फिर आप क्या आप बोलते कि सर फिर इसको उल्टा हम मल्टीप्लाई करते किससे, 1 + sin ए से, और 1 + sin ए से। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो फिर भाई क्या आंसर आता है, फिर आंसर आता है आपका cos ए, ठीक है, और ये आता आपका, या ऐसा आप कर लो, अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, देखो ऐसा भी आप कर सकते हो इसको, क्या कि cos ए 1 + sin ए, और ये A + B A - B, तो क्या बनता है दोबारा से ये 1 - sin स्क्वायर ए, और 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, इतना होता है, फिर इतना आंसर आता, तब जाकर आप इसको इसमें चेंज कर पाते। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपने वो क्यों नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप हमको फॉलो करनी पड़ती, ठीक है। एक बार तो स्क्वायर रूट काटना पड़ता, फिर हमको दोबारा से उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, प्लीज नोट डाउन। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेना कॉपी में साइड में, कि हम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन वो 2 स्टेप होती तो हम इतना लेंथी नहीं कर पाते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लीज सॉल्व करिए आप इसको एक बार अच्छे से। चलो मेरे भाई इसको ट्राई करते हैं ना अच्छे से एक बार। तो मैं LHS लेता हूँ, ठीक है। देखो भाई, तो सर मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया है sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा, ओके, एंड अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा -cos थीटा, इतना दिया हुआ है, कोई दिक्कत। देखो भाई मुझे tan लेके आना है, तो मुझे पता है कि मुझे tan लाना है, तो sin और cos से tan तभी आएगा जब sin थीटा अपॉन cos थीटा मुझे मिल जाएगा। तो क्या मैं ऊपर से sin कॉमन ले लूं, जी बिल्कुल sin कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 - अगर आपने sin कॉमन लिया है तो आप sin से डिवाइड देते हैं, तो उसका एक एक साइन कम हो जाएगा, डिग्री कम हो जाएगी उसकी, तो ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा। तो प्रॉब्लम किसी को इसमें, सर मैं यहां से cos कॉमन ले लूं, cos थीटा, तो यहां बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इतना किसी को दिक्कत। तो आप एक बात देख पा रहे हैं कि सर मुझे sin थीटा अपॉन cos थीटा tan तो मुझे मिल चुका है, तो ये कैसे भी करके कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल कब होगा, जब सेम होगा। तो एक बार देखते हैं कि ये सेम है या नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर तो मिल चुका है। तो मैंने एक काम किया मेरे भाई, क्या किया कि
जो ये साइन स्क्वायर थीटा है मैंने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। कोई दिक्कत किसी भाई को? कहाँ से किया है तो वही आपको ध्यान रखना है, बार बार आप उसको ध्यान रखेंगे कि इसका आप कन्वर्जन नहीं भूलेंगे मेरे भाई। ये आपका हिंट है, रेफरेंस यहाँ पर। तो फिर आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, तो ये होगा साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई मर्ज, दुख दर्द बता सकता है? सर ये आएगा आपका यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये 1 माइनस 2 तो मतलब माइनस 1। ये हमने गलत लगा दिया है, हम ये लगाएंगे इसमें जरूर ध्यान से। तो सर ये आएगा कॉस थीटा और ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो आपके सामने क्या बचा? ये बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसे आप क्या बोलते हैं मेरे भाई? आप बोलते हैं इसको टेन थीटा। तो क्या आपका RHS आ गया? आया ना? तो आप लिख देना हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो भाई इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, प्लीज सॉल्व, पहले खुद से सॉल्व करें इसको। चलो भाई, आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो तो मैंने लिया LHS साइन A प्लस कोसिकेंट A इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस A प्लस सीकेंट A का स्क्वायर। देखो भाई, सिंपली क्या करना है हमको, हमने इसका फॉर्मूला खोलना है पहले, कोई और चारा है भी नहीं हमारे पास। ठीक है, तो आपने कहा सर ये आएगा साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो हो गया प्लस 2A और B। ठीक, ये तो हो गया मेरे भाई। इतना, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भाई को? फिर से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, कोई दिक्कत किसी भाई को? साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक A 2 साइन A इंटू, क्या मैं कोसेक को 1 अपॉन साइन A कर लूं क्या? प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा वो, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A प्लस सीकेंट स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A। क्या मैं सीकेंट को 1 अपॉन कॉस A कर दूं क्या? अगर कर दूं तो अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो थोड़ा उसको मैनेज कर लेना, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है। मैं गांव से ही हूँ तो बिलोंग करता हूँ गांव से। ट्रैक्टर ट्रॉली, कभी जानवर, मतलब बेचारे अपना काम करते रहते हैं। देखो ये तो कैंसिल हो गया 1 टाइम्स। देखो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, तो मेरे भाई क्या बनेगा? मैं इसको एक पास लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। पहले मैं इसको आराम से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, मैं कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर A प्लस सीकेंट स्क्वायर A प्लस 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भाई को? देखो भाई, इन दोनों से क्या बनेगा?
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि आप बोलेंगे इनको पास लिखते हैं तो 1 बन सकता है, मैं इसको पास ले आया। ये मुझे 7 लेके आना है कैसे भी, मैं पाई पाई जोड़ूंगा और 2 + 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो भाई यहां से मुझे एक बात समझनी होगी कि मेरा आंसर कोसेक के टर्म्स में भी नहीं आ रहा है और सीकेंट के टर्म में भी नहीं। यहां तो आंसर आ जाएगा 1 + 4 प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भाई को या बहन को, जो भी हैं आप? ठीक है, ऐसा मत सोचना कि हमारे लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है, हर बार मेल की बात क्यों की जा रही है, वो एक फ्लो है बातें करने का। ठीक है, देखो भाई तो हमें क्या देखना है कि हमारा आंसर कोसेक और सेक में तो नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, टेन में और कॉट में आ रहा है। तो क्या मैं इन दोनों को टेन और कॉट में चेंज कर सकता हूं मेरे भाई या बहन? देखो भाई मैंने कहा जो एक कोसेक है इसका हमने पढ़ा है कि सर इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसको भी आप नोट कर लें साइड में रेफरेंस के लिए कि सर कोसीकेंट स्क्वायर ए माइनस, जी हाँ, कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। ठीक है, वहीं सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, ऐसा है ना? तो आपको ध्यान रहेगा मेरे भाई, आई होप, मुझे उम्मीद है आपसे। तो सर ये आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, क्या आप समझ पाए कैसे आया? और जो ये है ये आ जाएगा 1 + टेन स्क्वायर ए, क्या आप समझ पाए कैसे आया? तो आपने कहा सर ये आ जाएगा 5 + 1 + 10 स्क्वायर। तो क्या 7 आएगा आंसर? 5 + 1 + 1, फिर से कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यही आंसर था मेरा, मुझे बात चेक करने दो। जी हाँ, यही आंसर है। अंतर बस ये कि इनको उन्होंने आपस में इनकी प्लेस चेंज की हुई है, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया। तो जो भी आपसे पूछे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, RHS हैंस प्रूव्ड, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई एक बार ये भी ट्राई कीजिए। चलो भाई ठीक है, तो मैं LHS लेता हूँ। LHS क्या दिया है हमको? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, ओके, इनटू में सीकेंट ए और कॉस ए। ठीक है, देखो भाई जब कुछ भी ना दिखे, कॉम्प्लेक्स हो जाए क्वेश्चन, तो क्या ध्यान रखना है, कॉस और साइन में चेंज कर लो। बहुत बढ़िया, 1/sin ए, ठीक है, माइनस साइन ए, ओके सर, फिर से वही 1/cos ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई। कोई परेशानी किसी भाई को, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आशा करता हूँ कि नहीं होगी। सेम काम यहाँ ही करना है, तो भाई इतना ही हो जाएगा, स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि ये 1 - sin स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, किससे? जी हाँ, वही फॉर्मूला जो हम बहुत देर से दिमाग मारते आ रहे हैं जिसमें, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ, हिंट लिख रहा हूँ, ठीक है। हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो हमने यहीं से लिया है सब कुछ। ठीक है, चलो
अब आप क्या बोलेंगे भाई, अब आप यही बोलेंगे ना कि साइन ए से 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगी, कॉस ए से 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा साइन ए और कॉस ए। तो ये अपॉन 1 कर लूं क्या इसके में, 1 टाइम डिवाइड हुआ है, सही बात है, कोई दिक्कत किसी। अब मैंने फिर से वही कहा, क्या कहा मैंने कि अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी भाई को, बताओ कोई प्रॉब्लम किसी भाई को। ठीक है मेरे भाई। अब आपको एक बात पता है कि हमको आंसर क्या लेके आना है, दोबारा देखिएगा आंसर। सर हमें 1 ऊपर लेके आना है, यानी हमें ऊपर कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है, यानी हम ऊपर 1 लेके आना है। तो सर आप बताओ मुझे कि 1 ऊपर कब आएगा, जब इस पूरे को मैं इसी से डिवाइड कर दूंगा, कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी को इसी से डिवाइड कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जो भी काम हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहा हूं, वही काम हम करते हैं कहां पर, डिनोमिनेटर में। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा सर, साइन ए इंटू कॉस ए। जिससे मैंने मल्टीप्लाई ऊपर की है उसी से मैंने नीचे कर दिया, कोई दिक्कत किसी को। तो आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, आप बोलेंगे कि सर यहां से ये तो आ जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां आप और लिख लो, ऐसे लिख लो, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए कॉस ए। इतना आप लिख सकते हैं रेफरेंस में, ठीक मेरे भाई, ठीक है। कोई परेशानी किसी भाई को, जी नहीं। अगर मैं इन टर्म्स को स्प्लिट कर दूं आपस में, तो आप क्या देख पाएंगे कि सर ये आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई इतनी या नहीं आई? आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और भी अच्छी बात है। एक साइन ए से 1 डिग्री कम हो जाएगी, एक कॉस ए से 1 डिग्री कम हो जाएगी, तो 1 अपॉन ये बचेगा सर साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये आएगा कॉस ए अपॉन साइन। तो दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप सुनिए दोबारा से, अगर आपने कहा सर साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन होता है, तो टेन है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है सर, ये होता है कॉट। क्या हम आंसर तक पहुंच पाए? आंसर नहीं मतलब कि जो हमें प्रूव करना था वहां तक पहुंच पाए? जी हाँ, RHS यही इसका आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपके अंदर कुछ अंदर गुलगुली हो रही होंगी, मुझे पता है क्या हो रही होंगी, देखो देखते हैं उसको एक बार अच्छे से। देखो मेरे भाई, ऐसा है कि आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि आप इन दोनों पार्ट्स को, LHS और RHS को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूं, मतलब इसके पैरेलली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्लीज, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर अलग पेन से सॉल्व कर रहा हूं। देखो, तो आप यहां पर RHS लेंगे अलग से। फर्स्ट तो ये तरीका है, वरना आप दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो LHS पहले सॉल्व कर लें, फिर RHS सॉल्व कर लें, और जो भी स्टेप ऐसी आ जाए जहां पर स्टेप बराबर आ जाए, आप बोल देना कि आपस में इक्वल है। देखो, तो मैं RHS ले रहा हूं, तो जो क्या है हमारा सर, वो है हमारा
tan a प्लस cot। तो सर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं साइन अपॉन कॉस कर सकता हूँ, और इसको मैं कॉस ए अपॉन साइन ए कर सकता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? क्यों भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो सर ये आ जाएगा आपका, आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये बनेगा साइन ए कॉस ए। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आप एक बात जानते हैं कि भाई देखो, ध्यान से देखना, ये तो फ्रैक्शन में है, इसको भी हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं है। अगर फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो तो हम दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में बना लेते हैं। ये बाहर की मल्टीप्लाई बाहर होती है, तो यानी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी ऊपर, ये आएगा साइन ए कॉस ए, और ये आएगा 1 इंटू समथिंग जो भी है ये, तो आप बोलेंगे ये आएगा सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत किसी भाई को? तो आप जानते हैं कि सर ये आंसर आएगा साइन ए कॉस ए, ठीक, अपॉन में ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, तो सिंपल आंसर क्या आएगा साइन ए कॉस। तो देखो इतना आप करके, और यहां जो आपको दिख रहा है देखो, ये भी क्या था आपका साइन ए कॉस। तो आप इसको एलएचएस को सॉल्व करते यहां तक, आरएचएस को सॉल्व करते यहां तक, तो आप पता क्या बोलते एंड में आकर के, आप बोलते देयरफॉर एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस। आप ऐसा भी बोल सकते थे, आपकी मर्जी है सर आप कैसे करना चाहते हैं, मेरा काम आपको सिखाना है, मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो भाई प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में शायद ये मिस्टेक है कि यहाँ पर ये 2 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, वो स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। तो इसे हम मान रहे हैं कि देखो भाई, अब इसमें एल एच एस आर एस एस तो है नहीं कुछ भी, यहाँ पे इसको हम मान रहे हैं फर्स्ट पार्ट, इसे हम मान रहे हैं सेकंड पार्ट, इसे हम मान रहे हैं थर्ड पार्ट, है ना, ऐसे करके। तो पहले हम ऐसे मान रहे हैं कि सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग फर्स्ट पार्ट, ठीक है मेरे भाई। ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दिक्कत की परेशानी किसी भाई को? सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सर ये होता है सीकेंट स्क्वायर ए, और ये होता है मेरे भाई को सीकेंट स्क्वायर ए। सर कहाँ से आपने ये सीखा? सर ये होता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जब ये यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली हम जानते हैं कि सर को सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1। इसका आपने रेफरेंस साइड में दे देना है कि हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका जो सीकेंट है उसका उल्टा क्या होएगा? तो आप बोलेंगे सर ये होगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और जो कोसेक है उसका होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आएगा मेरे भाई, कॉस स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं कि भाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बोलेंगे इक्वल है किसके, थर्ड पार्ट के। कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत किसी को? अब हम लेंगे सर सेकंड पार्ट, जो है 1 माइनस टेन ए, 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसको नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई। तो सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है आपके लिए, तो बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। चलो
ये हो जाएगा 1 - 10a। ओके, अगर मैं कॉट को 1/10 लिख दूं तो कोई परेशानी किसी भाई को? बताइए, कोई परेशानी किसी भाई को? कोई परेशानी नहीं होगी? ठीक है मेरे भाई। तो अब मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये 1 - 10a जो की त्यों मैंने छोड़ रखा है। यहां पर हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा? 10a-1/10a। और ऊपर क्या चल रहा है मेरे भाई? ये चल रहा है इसका स्क्वायर। कोई परेशानी है किसी भाई को मेरे को? नहीं परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला ये तो फ्रैक्शन में है क्या? ये वाला हिस्सा तो फ्रैक्शन में है। यहाँ अपॉन 1 लगा लेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, अपॉन 1। तो ये बाहर का बाहर होगा मल्टीप्लाई, यानी बाहर वाले बाहर होते हैं, अंदर वाले अंदर होते हैं मल्टीप्लाई। यानी कि ये हो जाएगा 10a और 1 - 10a, और ये 1 × 10a-1, तो इतना ही आएगा। और ये हो गया मेरे भाई इसका स्क्वायर। कोई परेशानी किसी भाई को? अब देखो ये कैंसल तो होंगे, लेकिन इनके क्या है ना, इनका साइन सेम नहीं है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो ये आएगा माइनस का 10a। तो ये आ जाएगा 10a-1 अपॉन में। और जो भी ये काम हो रहा है ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर के अंदर हो रहा है, ये स्क्वायर के बाहर काम नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है माइनस निकालना वगैरह सब अंदर हो रहा है। अब ये कैंसिल हो गया। सर ये आएगा -10a का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होएगा, तो सर ये आ गया 10 स्क्वायर। सही बात है। क्या ये थर्ड पार्ट के इक्वल है या नहीं है? कोई परेशानी किसी भाई को? तो सर मैंने प्रूव कर दिया है, पहला पार्ट भी थर्ड के इक्वल है और सेकंड वाला भी, तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल है सेकंड पार्ट के इक्वल है थर्ड पार्ट के। अरे हाँ या ना? क्या बोलेंगे आप? हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो मेरे भाई आई थिंक अब क्वेश्चन नहीं होंगे, आगे खत्म हो चुके होंगे, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये लीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे। अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है, यानी आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आराम से इसको रिवाइज कीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको सिखा दिए सारे। अब आपको जरूरत है तो केवल प्रैक्टिस करने की, और आप प्रैक्टिस किसी बुक से मत कीजिएगा प्लीज, आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, आपको विश्वास भी आए कि हाँ जो मैंने सीखा है मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ। देखो सारा गेम है एग्जाम में नॉलेज को अप्लाई करने का, बस अगर आप विद इन टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। दूसरी बात ये, अगर एमसीक्यू आए तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर पाए, या कम से कम पेन का यूज हो पाए और कम से कम टाइम में सॉल्व हो पाए, क्योंकि सारा टाइम एमसीक्यू ना खा जाए एग्जाम में, ताकि आपका पेपर छूट जाए। इसका आप ध्यान रखिएगा प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय।